क्या गुड़िया अपने भाई की जान बचाने की खातिर शहीर साहब की हर शर्त मान लेगी और क्या शहीर साहब गुड़िया को इस बात पर फोर्स करेंगे कि वो अहमर और आफिया की डिवोर्स करवाए, तो ही वो अहमर को पुलिस स्टेशन से छुड़वाएंगे। गुड़िया आफिया की मां को कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरा भाई आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। अहमर इंतहाई काबिल शख्स है। जैसे ही अहमर, आफिया और गुड़िया घर आते हैं तो घर वाले अहमर के साथ आफिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। नाज़नीन फौरन पूछती है कि गुड़िया बाजी ये लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है, जिस पर गुड़िया कहती है कि ये अहमर की बीवी है। अहमर और आफिया का निकाह हो चुका है। ये सुनकर सब घर वालों के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं आता। शारिक गुड़िया बाजी को कहता है कि आपने हम लोगों से सारे ताल्लुक क्या खत्म कर लिए हैं, हमें अपने ही भाई के निकाह में शिरकत का मौका ही नहीं मिला। जिस पर गुड़िया कहती है कि बस निकाह आनन फानन हुआ, इसीलिए किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं मिल सका, लेकिन हम वलीमा करेंगे तो इसमें सब लोग शिरकत करेंगे। जबकि दूसरी तरफ शहीर सीधा इरम के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा है कि अगर आफिया घर नहीं आई तो वो जरूर अपनी माँ के पास गई होगी। जैसे ही वो इरम के घर पहुंचता है तो इरम उसे साफ साफ बता देती है कि अब आफिया तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, आफिया और अहमर का निकाह हो चुका है। शहीर ये सुनकर पागल हो जाता है और गुस्से से अहमर के घर की तरफ निकल जाता है। इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। जैसे ही अहमर दरवाजा खोलने जाता है तो सामने आफिया के बाप को देखकर हैरान हो जाता है। शहीर साहब के पीछे पुलिस की गाड़ी और गार्ड्स भी खड़े थे। शहीर अहमर को कहता है कि तुमने क्या समझा कि तुम मेरी बेटी से छुपकर निकाह कर लोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शहीर पुलिस ऑफिसर को इशारा करता है और वो अहमर को अरेस्ट कर लेते हैं। इतने में शहीर घर के अंदर आता है और आफिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुमने क्या समझा था, अपनी माँ के साथ मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंकोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं है, तुम घर चलो। इतने में आफिया जब अहमर को अरेस्ट होते हुए देखती है तो वो भी अहमर के साथ ही पुलिस वैन में बैठ जाती है और कहती है कि मैं अहमर के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अहमर से निकाह किया है और मैं अहमर को किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिस पर शहीर गुस्से से कहता है कि शराफत से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे सामने मैं अहमर को इनकाउंटर करने का हुक्म दे दूंगा। पुलिस ऑफिसर अभी गोली चलाकर अहमर को यहीं पर खत्म कर देगा। जैसे ही आफिया ये सुनती है तो उसे अहमर की जान की फिक्र पड़ जाती है और वो फौरन गाड़ी से उतरकर अपने बाप की गाड़ी में बैठ जाती है। गुड़िया अपने भाइयों के आगे आकर चीखती चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे, पुलिस हमारे भाई को पकड़कर ले गई है और तुम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हो। जिस पर नाज़नीन कहती है कि गुड़िया बाजी, अहमर ने बहुत ऊंचा हाथ मारा है, इतने ऊंचे बंदे की बेटी से निकाह करके जब वो घर लेकर आया तो ये सब कुछ तो होना ही था। जिस पर गुड़िया कहती है कि इसका क्या मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन शारिक और बिलाल तो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस मामले से दूर हैं, हमें इस सब में मत घसीटे। गुड़िया बेबस होकर खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर गुड़िया को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि हम लोग शहीर साहब के हुक्म के बगैर इस लड़के को जेल से आजाद नहीं कर सकते। जिस पर गुड़िया परेशान हो जाती है और सीधा शहीर साहब के घर पहुंचती है। शहीर साहब अपने सामने गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिस पर गुड़िया हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरे भाई को माफ कर दे, वो बिल्कुल बेकसूर है। आफिया और अहमर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उन्होंने निकाह किया। जिस पर शहीर कहता है कि इन लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर निकाह किया है और मैं हरगिज भी अहमर को माफ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त आप मान जाएं तो मैं खुशी खुशी अहमर को आजाद करने के लिए तैयार हूँ। इस पर गुड़िया कहती है कि वो शर्त क्या है, तो शहीर साहब साफ साफ गुड़िया को कहते हैं कि जब तक अहमर मेरी बेटी को तलाक नहीं देगा मैं उसे पुलिस स्टेशन से नहीं निकलवाऊंगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अहमर आफिया को तलाक दे देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।